हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों अगेन यहाँ पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें से रिलेटेड बात करने वाले हैं। आप सभी लोगों को पता है कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहते हैं एंड उस न्यूज़ का डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली जो फ़ायदा रहता है या फिर नुकसान रहता है वो किसी कंपनी की ओर जाता है या फिर किसी इंडस्ट्री के ऊपर जाता है। एंड अगर वो कंपनी अगर स्टॉक मार्केट में लिस्ट रहेगी तो उसके शेयर प्राइस में हम लोग को जिस टाइप की न्यूज़ रहेगी, मतलब उसके फेवर में रहेगा तो स्टॉक में जंप रहेगी, अगेंस्ट रहेगा तो स्टॉक में गिरावट देखने को मिलेगी। सो डेफिनेटली ऐसे ही हम लोग यहाँ पे फर्स्ट न्यूज़ कवर करने वाले एंड उसी के चलते कुछ स्टॉक से उसको उसका फ़ायदा मिलने वाला है, उसी के बारे में हम लोग बात यहाँ पे करने वाले। देखिए फ़ायदा मिलेगा इसका अर्थ ये कभी भी नहीं होता है कि उस स्टॉक में डायरेक्टली जंप करे, क्योंकि हम लोगों को ये भी चेक करना होता है कि वो स्टॉक क्या टेम्पररी बेसिस के लिए अच्छा है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। क्योंकि एक अच्छी न्यूज़ आ जाती है तो स्टॉक में रैली तो आ जाती है, बट चेक करना होता है शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा। सो सब कुछ आप लोगों को यहाँ पे इस वीडियो में मैं आखिर तक बता दूंगा कि कौन सा स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है, कौन सा स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है एंड कौन से स्टॉक में अगर आप लोग पोजीशन बनाते हो तो वहाँ पे आप लोगों को क्या क्या रिस्क भी हो सकती है। मतलब A to Z सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा आज के दिन आप लोग देख सकते हैं दो वीडियोस को यहाँ पे मैंने कवर किया है एंड उसी के साथ साथ लेटेस्ट वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा कि बैंकिंग स्टॉक में बीच में घबराहट की हुई। आज भी आप लोगों ने देखा होगा अच्छी खासे बैंकिंग स्टॉक गिरे थे। सो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देख लेना, कुछ ना कुछ आप लोगों को नई सीखने के लिए यहाँ पे मिल गया होगा। तो किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसी के साथ साथ स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जहाँ पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जितने भी चीज़ें आप लोगों को फ्री में सिखाई जाती है। सो इसको भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लेना, लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो दोस्तों ये इमेज आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये इमेज कोई धुल्ला धुल्ला सा इमेज नहीं है दोस्तों, ये ओरिजिनल इमेज है, मतलब कोई यहाँ पे गड़बड़ी नहीं है। सो ये इमेज देख के आप लोगों को, ये पिक्चर देख के आप लोगों को बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे समझ में आई होगी। सो यस दोस्तों, हम लोग यहाँ पे बात करें पोल्यूशन से रिलेटेड एंड आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे पोल्यूशन की जब भी बात होती है तो इंडिया में एक ऐसी जगह है वहाँ पे सबसे ज़्यादा पोल्यूशन का कंसर्न हम लोग मतलब प्रॉब्लम देखने को मिलता है एंड वो है दिल्ली। सो दोस्तों दिल्ली से जुड़ी हुई एक ज़बरदस्त न्यूज़ अभी हम लोग को देखने को मिल रही है एंड दिल्ली के जो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अभी तक का जो पोल्यूशन का, वो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए कुछ यहाँ पे कदम उठाए गए हैं। सो डेफिनेटली उसका जो फ़ायदा रहेगा वो किसी कंपनीज़ को यहाँ पे मिलने वाला है। सो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं एक खबर न्यू दिल्ली से हम लोगों को आते हुए यहाँ पे देखने को मिली है एंड आप सभी लोगों को पता है दोस्तों यहाँ पे दिल्ली में जो पोल्यूशन है डे बाय डे यहाँ पे बढ़ते ही चला जा रहा है। सो इसको रोकने के लिए यहाँ पे कुछ डिसीजंस लिए गए हैं एंड वो भी आप देख सकते हैं ट्यूसडे के दिन, मतलब आज ही के दिन यहाँ पे बताए गए हैं। आप अगर देखोगे ना दोस्तों, मैक्सिमम जितने भी प्रोडक्ट्स रहते हैं ना, प्रोडक्ट पकड़ लो कोई भी चीज़, उसके पीछे जो रैपर रहता है ना उसको टर्न करके देख लेना, आप लोगों को मैक्सिमम चीज़ें रहेगी ना वो दिल्ली में ही उस कंपनी का मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या फिर वो इंडस्ट्री दिल्ली में ही आप लोगों को देखने को मिलेगी। 100% तो नहीं बट मैक्सिमम 10 में से 5 प्रोडक्ट की तो जो मेन फैक्ट्री या रहेगी वो आप लोगों को दिल्ली में ही देखने को मिलेगी। सो डेफिनेटली अगर इतने सारे फैक्ट्रीज एक ही जगह पे आ गई, इंडस्ट्रीज एक ही जगह पे अगर आ गई तो ज़रूर यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाली है पोल्यूशन से रिलेटेड। ये पोल्यूशन ऐसे ही थोड़ी ना आता है, राइट? तो उसी को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे मतलब इंडस्ट्रीज़, आप सब लोग पता है जितने भी इंडस्ट्रीज़ है दिल्ली के, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब पोल्यूशन फैलाते, उनसे रिलेटेड मतलब उनको रोक लगाने के लिए उनको यहाँ पे बता दिया है कि उनको स्विच करना पड़ने वाला है। किस में स्विच करना है? अभी पाइप नेचुरल गैस, मतलब जिसको हम लोग PNG के नाम से जानते हैं, PNG में उनको शिफ्ट करना पड़ने वाला है, क्योंकि एयर क्वालिटी इतनी ख़राब होती चली जा रही है कि बताया जा रहा है कि आने वाले साल मतलब 5 से 10 साल अगर ऐसे ही चलता रहा सो घर से भी निकलना सुबह मुश्किल हो जाएगा, इतना हालत ख़राब यहाँ पे हो सकता है। एंड ये चीज़ें मैं अपने मन से बात नहीं बता रहा हूँ, बहुत सारे साइंटिस्ट ने भी यहाँ पे बताई है। सो अभी कदम उठाएंगे तो उसका फ़ायदा फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। सो अगर हम लोग बात करें तो इसका जो फ़ायदा रहने वाला है, मतलब जो कंपनियाँ यहाँ पे बात सिर्फ दिल्ली की हो रही है, PNG से रिलेटेड काम करती है उनको यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है। सो PNG की अगर हम लोग बात करें तो कौन सी कंपनी है? तो गेल है दोस्तों, गेल जो कि आप लोगों को पता है गवर्नमेंट कंपनी ऐसा भी आप लोग बोल सकते हो, एंड दूसरी इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड IGL। सो ये दोनों कंपनीज़ की अगर हम लोग बात करें, इनको यहाँ पे ज़बरदस्त फ़ायदा होते हुए हम लोग को देखने को मिल सकता है। सो अगर बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन में, सर MGL का नाम क्यों नहीं? क्योंकि MGL यहाँ पे दिल्ली में है ही नहीं। अगर हम लोग बात करें दिल्ली में कौन सी ज़्यादा है, IGL का नाम रहता है, गेल का नाम है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सो अगर हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़े, आप पढ़ सकते हो, द कमीशन headed by the former chief secretary of Delhi MM Kutti directed IGL to ensure the supply of pipe
natural gas PNG to all the identified industries in the Delhi by January 31st 2021। मतलब नेक्स्ट साल में हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं ये चीज़ें शुरू होने वाली, बट बाजार आज ही रिएक्ट कर देता है, राइट। बाजार तब नहीं रिएक्ट करेगा। सो ज़रूर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, देखिए आइडेंटिफाइड इंडस्ट्रीज़ मतलब यहाँ पे कुछ डेफिनेशन भी बनाई है कि कौन सी कंपनी पोल्यूशन ज़्यादा फैलाती है, कौन सी पोल्यूशन कम फैलाती है। इससे रिलेटेड डेफिनेशन है। जो जो इंडस्ट्री उसमें आ जाती है, आइडेंटिफाइड इंडस्ट्रीज़ उसमें आ जाती है, उनको स्विच करना यहाँ पे पड़ने वाला है। एंड उन्होंने ये भी वार्निंग दे दी है कि जो भी इंडस्ट्री यहाँ पे मतलब जो आइडेंटिफाइड इंडस्ट्री रहेगी, जो कि स्विच करने में यहाँ पे मतलब बोलते हैं ना कोई बाधाएं लाएगी या फिर कोई जानबूझ के मतलब बोलते हैं ना लॉ को तोड़ना, जो कि हम लोग यहाँ पे कहते हैं नॉन कंप्लायंस, यस परफेक्ट वर्ड। ये जो भी चीज़ें यहाँ पे नॉन कंप्लायंस करने जाती है तो उसके ऊपर पिनल एक्शन यहाँ पे होने वाला है, डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। सो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें दिल्ली का पोल्यूशन कम करने के लिए यहाँ पे सरकार ने उठाई है। सरकार मतलब जिन्होंने भी यहाँ पे उठाई है, जो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि दो स्टॉक्स को सबसे ज़्यादा फायदा देने वाली है। सो दोस्तों पहला स्टॉक जैसे हम लोगों ने देखा IGL की बात हो रही है। फिलहाल आज के दिन 6.5% अप है। चार्ट पैटर्न के ऊपर क्लियर कट समझ में आ जाता है कि नॉर्मल चल रहा था, सडनली ये न्यूज़ आ गई एंड यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल गई। सो डेफिनेटली जिसके पास ये न्यूज़ रहेगी कि ऐसा कुछ तो यहाँ पे होने वाला है, उन्होंने तो मतलब मज़े ही रहते हैं उनके, आप सभी लोगों को पता है। सो अगर हम लोग बात करें, बहुत ही अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। अगर IGL की मैं बात करूँ तो दोस्तों ये लार्ज कैप कंपनी है। सो ये सबसे बड़े एडवांटेज वाली बात है। उसी के साथ साथ और भी कुछ पैरामीटर दिखाना चाहूँगा, जैसे कि लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न बहुत ही शानदार, मतलब अभी अभी की कंपनी ने 2003 से काम कर रही है एंड हम लोगों को ये चार्ट ऊपर ही जाते हुए देखने को मिल रहा है। सो बहुत ही अच्छी कंपनी, ज़रूर आप इसके बारे में विचार यहाँ पे कर सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें आज के दिन 22 दिसंबर 31.54% की डिलीवरीज उठाती हुई देखने को मिल रही है। एंड फिलहाल कंपनी की बात करें सो 534 तक इसका हाई था। सो अभी तक कंपनी उस लेवल तक तो नहीं पहुंची है, मतलब 500 पे ही चल रही है, इसे पकड़ के चल लेना। मात्र 30 रुपये का गैप है, जो कि कभी भी कंपनी फील यहाँ पे कर सकती है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग कुछ और भी पैरामीटर्स यहाँ पे देखें कि कंपनी का परफॉर्मेंस, तो 45% प्रमोटर के पास है, 55% पब्लिक के पास है। कितने शेयर्स गिरवी है तो वो भी देख सकते हैं, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। एंड जैसे मैंने शुरुआत में बता दिया था, फॉर्मेलिटी के तौर के ऊपर दिखाना चाहूँगा कि कंपनी डेट फ्री है। रिजर्व्स की भी बात करें सो लगभग 5,000 करोड़ के रिजर्व से, लॉन्ग टर्म का कर्जा कुछ भी नहीं है, शॉर्ट टर्म कर्जा कुछ भी नहीं है। एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो वो भी देख लेते हैं। ये देखिए लगभग 2100 करोड़ का कैश है, मतलब 5 स्टार बैलेंस शीट बोलोगे तो भी गलत बात नहीं रहने वाली है। सो IGL देखा जाए तो वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक, आप सभी लोग पता है IGL MGL दोनों ही अच्छे, बट स्टिल मैं कभी कभी आपको बोलता हूँ कि आप चाहो तो IGL की ओर थोड़ा सा ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना वेटेज यहाँ पे दे सकते हो, क्योंकि पुरानी MGL की बात करें तो स्टॉक मार्केट के हिसाब से लिस्टिंग उसकी अभी अभी हम लोग को हाल ही में ही देखने को मिली थी। देन अगर हम लोग बात करें गेल इंडिया, इसमें भी हम लोग को अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, लगभग 3% की तेज़ी आप लोग यहाँ पे बोल सकते हो। सो गेल इंडिया की बात करें तो अगर हम लोग यहाँ पे चार्ट पैटर्न देखें, 1 साल का चार्ट पैटर्न ठीक है, कोई बात नहीं, 5 साल का चार्ट पैटर्न भी देखें तो स्ट्रगल ही कर रहे हैं, मतलब हम लोग कह सकते हैं। देखिए कंपनी खराब नहीं है, बट बहुत ही स्लो चलती है, इतना हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। सो IGL वर्सेस MGL नहीं, गेल इंडिया की मैं बात करूँ तो ज़रूर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि गेल से तो मैं दूरी बना के रखना पसंद करूँगा। आप चाहो तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे निवेश कर सकते हो। IGL देखा जाए तो मुझे अच्छा खासा स्टॉक यहाँ पे लगता है। 133 का इसका हाई, फिलहाल 118 पे यहाँ पे चल रहा है। उसी के साथ साथ कंपनी इन्फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न 52% प्रमोटर के पास है। एंड अगर देखा जाए तो कोई भी शेयर यहाँ पे गिरवी नहीं है। और अगर हम लोग बाकी की चीज़ें देखें तो आप सभी लोगों को पता है, देखिए PSU जो कंपनीज रहती है उसमें हम लोगों को बाकी कोई चीज़ों का टेंशन नहीं रहता है। रिजर्व्स देखेंगे तो लगभग 40,000 करोड़ के रिजर्व से, कंपनी ने बोनस भी इसके पहले बहुत बार दिया है। लॉन्ग टर्म का कर्जा 3,600 करोड़ का है, शॉर्ट टर्म का कर्जा पहले नहीं था, अभी लगभग 1,800 करोड़ का है। सो शॉर्ट टर्म में तो ये चीज़ें होती रहेगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गेल की बात करें सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 800 करोड़ का है, इतना हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। सो दोस्तों इतना तो मतलब सारी चीज़ें देखने के बाद मैं आप लोगों को ज़रूर कह सकता हूँ कि जो फैसला लिया गया है यहाँ पे दिल्ली के फ़ायदे के लिए वो बहुत ही अच्छा फैसला है, क्योंकि कभी ना कभी ये चीज़ें करनी पड़ने ही वाली थी। एंड 31 जैन से 2021 से ये सारी चीज़ें हम लोगों को ऑफिशियली लागू होती हुई देखने को मिलने वाली, मतलब तब से अगर किसी इंडस्ट्री ने यहाँ पे रूल को ब्रीच किया, ऑब्वियसली आइडेंटिफाइड इंडस्ट्रीज़ उन्होंने डेफिनेशन बताया, हर किसी को नहीं है, बट जिन्होंने भी ब्रीच किया उनके ऊपर ज़बरदस्त पेनल्टी यहाँ पे लगाई जाने वाली है। सो IGL
एंड गेल, इन दोनों स्टॉक्स को इसका अच्छा फायदा यहाँ पे होने वाला है। पीएनजी से रिलेटेड जितने भी अभी इंडस्ट्रीज रहेगी उसका कॉन्ट्रैक्ट इन्हीं दोनों को यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिलने वाला है। सो इसमें से अगर किसी को यहाँ पे सिलेक्ट करना है तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, मैं यहाँ पे आईजीएल को ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा रादर देन गेल इंडिया। सो फाइनल डिसीजन आप ही के ऊपर मैं छोड़ना चाहूँगा, क्योंकि पैसा आपका है तो डिसीजन भी आप ही का होना चाहिए। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको लोगों को पसंद आया होगा, तो जरूर इसको लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।